फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मौलिक क्लासेस में। मेरा नाम सुप्रभात जोशी और मैं आपके लिए फिर से एक नई प्लेलिस्ट कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर लेके आया हूँ। ये प्लेलिस्ट बनाने का मेन पर्पस कंपटीशन में जो 10 या 20 नंबर के क्वेश्चंस बैंकिंग सेक्टर, सिविल सर्विसेज और भी बहुत सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। आशा करते हैं आपको ये प्लेलिस्ट के वीडियोस पसंद आएंगे। तो आपसे अब एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल मौलिक क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं तो अगर आप YouTube ओपन करेंगे तो अपनी आईडी से YouTube ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको आप टाइप करेंगे मौलिक क्लासेस तो आपको हमारा चैनल दिखाई देगा। आप उस चैनल को उसमें सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि हमारे ये प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आपके पास पहुंच पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चंस 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस के आते हैं। वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली नंबर सिस्टम कंप्यूटर में जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो बेसिकली 4 तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो पहला जो है वो है डेसिमल। फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब जिसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। फॉर एग्जाम्पल बेस 10 होगी का कहने का मतलब क्या है, इसमें हम मैक्सिमम जो डिजिट है वो 0 to 9 ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7, 9 और बेस 10। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो डिजिट है वो 7 और 9, 0 और 9 के बीच में आ रही है। तो ये एक डेसिमल में है। और एक एग्जाम्पल सपोज मैंने लिख दिया 69। दिस इज ऑल्सो इन अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो दूसरा है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअली बाइनरी क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये आपको पता है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी होती है जिसमें बेस क्या होता है, 2 होता है और कंप्यूटर 2 ही चीज़ समझता है, 0 और 1। 0 और 1। तो बाइनरी में 2 ही डिजिट होंगी, 0 और 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 101। तो बेस क्या है, 2। इसमें जो भी डिजिट दिख रही है या तो 1 है या 0 के रिस्क में। ऐसे ही 1 1 1 0 1 1। दिस इज ऑल्सो इन बाइनरी। तो दूसरा नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। जो थर्ड नंबर सिस्टम है वो है आपका ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस होती है वो क्या होती है, 8 होती है। मतलब कहने का मतलब 8 बेस होने का मतलब मैक्सिमम 0 to 7 डिजिट आप इसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझें इसको। जैसे मैंने लिख दिया 7 6, ऑक्टल 8 लिख दिया। तो देखें यहाँ पे डिजिट मैक्सिमम कितनी है, 7 और 6 क्या है, 0 और 7 के बीच में है। ऐसे ही 7 5। दिस इज ऑल्सो ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लियर? तो ये थर्ड आपका क्या हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर सिस्टम वो है, नेक्स्ट वन इज जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो है, फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें बेस क्या होती है, 16 होती है। बेस क्या होती है, 16 होती है। मतलब कहने का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर लिखा है तो इसमें मैक्सिमम हम क्या है, 0 to 15 डिजिट ले सकते हैं, 0 to
15 डिजिट ले सकते हैं। और 0 to 15 डिजिट में क्या है, 0 to 9 तो हम नॉर्मली ऐसे ही लेंगे। जो 10 है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम वहाँ पे B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को D से रिप्रेजेंट कर किया जाता है, 13 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 15 को क्या है, F से रिप्रेजेंट किया जाता है। 15 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया A F B 16। तो इसका मतलब ये क्या है, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, F रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 15 को, और जो B रिप्रेजेंट करा जा रहा है वो किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल A 7 B 16। तो ये भी क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। A 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है 7, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 4 नंबर सिस्टम आपने यहाँ पे देख लिए। आज अभी हम जो पहला डिस्कस करेंगे इसमें से कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको समझते हैं आज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डेसिमल से ऑक्टल में, फिर ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको सीखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तरीका, अगर आपको एक पहला वाला पार्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से दूसरे पार्टों को भी कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो पहला है डेसिमल से कन्वर्ट किस में करना है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, याद रखना है आपको, डिवाइड, क्या करना है आपको, याद रखना है क्या करना है, ये जब करना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। और अगर इसका उल्टा बाइनरी से आपको डेसिमल में करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 2 से करना है। मतलब डिवाइड बाय 2 करना है जब डेसिमल से बाइनरी में करना है, और बाइनरी से जब डेसिमल में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्लियर। तो ये दोनों में रिवर्स एग्जाम्पल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्वेश्चन है कि ये मैंने लिख दिया 28, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे बाइनरी में करना है। क्लियर। मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, फिर बाइनरी से फिर वही नंबर लेके आऊँगा, तो सो दैट आपका आंसर सही है ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 28 लिखा है, तो 28 डेसिमल में है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो मैंने क्या लिखा है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो 28 आपने लिखा और इसको आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, 0 रिमाइंडर बचा। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा इस केस में। फिर 2 को 3 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो कहने का मतलब है आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 से छोटा है, लास्ट 1 तक हमने इसको। और ये जो भी आंसर हमारा आया इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर लिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 1 1 0 0। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज आवर बाइनरी। 28 डेसिमल का बाइनरी क्या आ गया, 1 1 0 0। फिर से देखिए 28 डेसिमल में है, कन्वर्ट किस में करना है हमको, बाइनरी में करना है। 2 से डिवाइड किया,
टू सेवन जा टू वन जा टू, टू फोर जा 8, रिमाइंडर 0, टू सेवन जा 14, रिमाइंडर 0, टू थ्री जा 6, रिमाइंडर 1, टू वन जा 2, रिमाइंडर 1, और इसको फिर रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख लिया। तो देखिए अभी ये क्या किस में आ गया है, ये बाइनरी में आ चुका है। अब मैंने आपको ये बताया कि बाइनरी को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको पावर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2 करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, पावर ऑफ 2। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, 2 की पावर 0 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 1, यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2, यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3, और यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 4। क्लियर, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाले 1 के साथ में क्या है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1, फिर क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 है। क्लियर, फिर यहाँ पे 0 है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है, प्लस वैसे 0 2 की पावर 0। अब देखें क्या होता है आंसर, 1 2 की पावर कितना 4 कितना होता है 16, तो 1 इंटू 16 तो 16 आ गया यहाँ पे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो यहाँ पे 8 आ गया आपके पास में, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 4। क्लियर, अब यहाँ पे 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, यहाँ पे भी 0, 2 की पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 16 प्लस 4 20 प्लस 8 28। तो हम आपके पास कितना आंसर आ गया 28, और ये क्या है डेसिमल। यही क्वेश्चन था आपका, 28 आपका किस में था, डेसिमल में था। हमने जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1 1 1 0 0 आंसर आया। और इसको अगर हमने क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने पावर की मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 2। तो 0 स्टार्टिंग लेफ्ट से राइट की ओर को गए, 2 की पावर 0 से 0 को मल्टीप्लाई करा, फिर नेक्स्ट 2 की पावर 1 से 0 को मल्टीप्लाई करा, फिर 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा 1 को, ऐसे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा 1 को, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा इसको। क्लियर, एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल से करके देखते हैं। एक और दूसरा एग्जाम्पल है, उससे इसको क्लियर कर लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया एग्जाम्पल 56 मेरा है, और ये है डेसिमल में, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो पहले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा और इसके बाद इसका डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे 56 आपने लिखा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना आया 0 आया। फिर अगेन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। अगेन आपने फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इस केस में 1 आया। अगेन फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, यहाँ तक किया। तो आपके पास में यहाँ से क्या आ गया, बाइनरी आ गया इसका, रिवर्स ऑर्डर में आपने इसको लिख लिया, तो आ गया आपके पास 1 1 1। सिंपल तरीका है, आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगी, और आप एग्ज़ाम में कंपटीशन में आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिवर्स ऑर्डर में 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0, और ये हो गया बाइनरी में। अब मैंने आपको बताया बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो
लेफ्ट से राइट की ओर 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 से, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2 से, ये होगा 2 की पावर 3 से, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 4 से, देखिए पावर भी मल्टीप्लाई की बढ़ रही है, फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 5 से। क्लियर? तो क्या आया यहाँ पे, सबसे पहले 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, 1 2 की पावर 5, 1 2 टू दी पावर 4, 1 2 की पावर 3, फिर 0 आ गया। आप देखिए प्लस 0 2 की पावर 2 प्लस 0 2 की पावर 1 प्लस 0 2 की पावर 0। तो यहाँ से क्या आया, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 32 आ गया। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 1 से मल्टीप्लाई 16 आ गया। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 1 से मल्टीप्लाई 8 आ गया। ये 0 से 2 की पावर 2 0, ये भी 0 और देन ये भी 0। तो हमारे पास क्या आया, 32 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आया 40, 40 प्लस 16 कितना हो गया 56। तो हमारा वही डेसिमल हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और कैसे बाइनरी से फिर डेसिमल। तो सिंपल तरीका क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने में डिवाइड बाय 2 करना है, और बाइनरी से डेसिमल करना है तो पावर मल्टीप्लाई पावर ऑफ 2 करना है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और आगे हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे या बाइनरी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर ये आपको समझ में आ गया जो आज मैंने पार्ट बताया आपको कि डिवाइड बाय 2, आगे वाले वीडियो में भी वही करना है। जब डेसिमल से ऑक्टल में करेंगे डिवाइड बाय 2 की जगह डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टल की बेस क्या होती है 8 होती है, और कन्वर्ट करने के लिए उल्टा करने के लिए पावर मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाय 8 कर 16 कर देंगे, और यहाँ से पावर मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 16 करेंगे। तो ये अगर आपको समझ में आया तो आने वाला वीडियो भी आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जस्ट बात सीखेंगे कि कैसे हम दूसरे नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ में।